Right now, I am in Sirathu. Deputy CM Keshav Maurya is contesting from the seat of Sirathu, and he is getting opposition from Pallavi Patel, who is elder sister of Anupriya Patel. Anupriya Patel is ally of BJP. I have joined by voters of Sirathu, which is going to poll on 27th, on the 5th phase. We'll understand what is there in the heart of people of Sirathu. आपका नाम बताइए। एडवोकेट उमाकांत शुक्ला। शुक्ला जी, बढ़िया पान वान खाया है आपने? विजयी पान हमने खा रखा पहले से ही। किसका विजयी पान खाया आप? केशव जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कमल का फूल का, राष्ट्रवाद का, विकासवाद का, गरीब का, नौजवान का, किसान का, महिलाओं का, बहन बेटियों का, जबरदस्त, सबके लिए खुशखबरी है। 251 विधानसभा सिराथू केशव मौर्य 1 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं। 251 विधानसभा सिराथू की शानदार जनता जानदार तरीके से ठीक कमल के सामने वाली बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बने। ठीक। और बात करते हैं लोगों से। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवमूर्त प्रजापति है। प्रजापति जी, 1 लाख वोटों जिता दिया इन्होंने केशव मौर्य जी को। अब उनकी भूल है कि 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मुझे लग रहा है दिन में भी सपना देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब रात में तो उनको नींद आती नहीं है। और 1 लाख वोटों से पल्लवी पटेल जी जीत रही हैं। 1 लाख से केशव जी को जिता रहे हैं, 1 लाख से प्रजापति जिता रहे हैं कि पल्लवी पटेल को। तो यहाँ मतलब 1 लाख से। भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अली अहमद है। यहाँ की जनता या पूरे देश की जनता विकास चाहती है, झगड़ा नहीं चाहती। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आपस में डिवाइड का काम किया है। जो अंग्रेजों ने काम किया था वो काम आज ये कर रहे हैं। शायद अगर ये काम को, अंग्रेजों वाली पॉलिसी को ना अपनाते तो आज हमारा देश खुशहाल रहता। जो भाई भाई में नफरत फैली हुई है, ये नफरत ना होती जो आज लोग नफरत का बीज। आपका नाम बताइए। दूसरी चीज, मेरी बात पूरी सुने पत्रकार साहब, यहाँ विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य, सिफर है, जीरो, कुछ नहीं है। आप इस जनपद की कोई भी सड़क आप उठा के देख लीजिए, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। गड्ढे इस तरह से बुरी तरह से है कि अगर कोई मरीज आप लेके चले जाएंगे तो रास्ते में उसकी हालत खराब हो जाती है। ये यहाँ का विकास है। विकास की बात है। आपका नाम बताइए। लवलेश कुमार विश्वकर्मा जी। लवलेश कुमार विश्वकर्मा जी, क्या लग रहा है? ये इन्होंने 1 लाख जिता दिया। मुद्दे क्या है यहाँ पर? और बीजेपी कह रही है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आई, सुनिए, हमारा मुद्दा तो ये है भैया, हमारे अखिलेश जी जो 17 सितंबर की छुट्टी चिन्हित हुई थी, और योगी बाबा जी ने जो है हमारी 17 विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी निरस्त कर दिया। उन्होंने क्यों निरस्त कर दिया भैया? तो विश्वकर्मा समाज कह रहा है 17 छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए। तो ये यहाँ तो बीजेपी कह रही है अगर अखिलेश सरकार आ गई तो आतंकवादियों की सरकार आ जाएगी। कौन आतंकवादी यहाँ पे? केशव जी खुद ट्वीट कर देते हैं कि आतंकवादी समर्थक है अखिलेश। कौन आतंकवादी भाई? कौन आतंकवादी यहाँ पे? अखिलेश यादव को समर्थक बताते हैं, ऐसे बीजेपी कहते हैं। नहीं, ऐसा गलत है, ये उनकी सोच है। हिंदू खतरे में नहीं है ना, तनिक भी खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है भैया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है। आप समझ लीजिए, इस तरह से खेत चराया गया। यहाँ तक तो जो पहले चलती थी अंग्रेजों के जमाने से, मेरे गांव में सुजातपुर रेलवे स्टेशन पे संगम, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। एक चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज से चला रहे थे। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर केंद्र में आए, राज्य में आए, और राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये सिर्फ विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भगवान सबके हैं, इनके अकेले भगवान नहीं है, इसलिए भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। ये हमारा सिराथू तहसील है। 8-7 साल हो गए केशव मौर्य जी को यहाँ 2012 में विधायक बनाया गया था, उसके बाद आज तक सिराथू तहसील के अंदर घुसे नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल का इतना इनको दहाड़ दिया कि इनको मजबूरन अभी आना पड़ा सिराथू तहसील में। और सुनिए, तहसील के लिए केशव मौर्य डिप्टी सीएम रहते हुए एक रुपए नहीं दिया तहसील के लिए। तो हमारे अधिवक्ता ऐसे खुले मैदान में बैठते हैं, जल भराव पूरे तहसील में है। और कमजोर पड़ रहे हैं। इसके साथ में आप सवाल करिए। कमजोर पड़ रहे हैं। आप सवाल करिए। 1 लाख को जमे हुए हैं। बिल्कुल 100%, 100%। शुक्ला जी 1 लाख। शुक्ला जी ने शिक्षा की बात कही कि भाजपा गवर्नमेंट में शिक्षा चरम पे है, नौकरियां चरम पे हैं, विकास चरम पे है। इनको शुक्ला जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं, कल देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, आप 12 पास करके जैसे ही इंटर में एडमिशन लेंगे, मैं आपको लैपटॉप दिलवाऊंगा। 12
जब हमारे गृह मंत्री, ये देश का हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे गृह मंत्री जिनको हाई स्कूल, इंटर और 12 कुछ जानकारी नहीं है। रही बात शिक्षा की, आपने इलाहाबाद में देखा, जो शिक्षा लेकर नौकरियां ढूंढ रहे तो उनको बट मिली, पुलिस ने उनको दरवाजा तोड़ तोड़ के मारा। शुक्ला जी विकास की बात कर रहे हैं। केशव जी, राह आसान नहीं लगती, ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री है, केशव जी आराम से जीत जाएंगे। केशव जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ उनका गृह जनपद है, घर है, इनको तो वो कार्य करना चाहिए था, घर में बैठ के पूरा चुनाव जीत लेते। यहाँ गली गली कूचे कूचे एक एक बच्चे का हाथ गोड़ जोड़ना पड़ रहा, यहाँ पीएम को आना, प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा, इसलिए कि चुनाव उनका कमजोर पड़ रहा है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। जो है कल उनका प्रोग्राम है पुलिस लाइन में। हार गए हैं, कंडीशन खराब है। प्रधानमंत्री हर मोटरसाइकिल चलाने वाला, आपका नाम तमाम लोग, मेरा नाम मथुरा प्रसाद चौधरी एडवोकेट, चौधरी जी बताइए। मथुरा प्रसाद चौधरी एडवोकेट। बताइए। और हर मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर मंझनपुर से सिराथू आया है तो हर मोड़ में पुलिस वाले खड़े रहे। ऑनलाइन चलान जो है एक एक मोटरसाइकिल वालों का 10-10 हजार रुपए, किसी के 3500, किसी के 4000, किसी के 3000। और सुनिए, किसान आज तक शाम सुबह जो है खेतों में पहरेदारी कर रहा था, आज तक उसको जो है पशुओं से निजात नहीं मिली है। 5 किलो 10 किलो राशन की बात करते हैं, अरे 5 किलो 10 किलो में पढ़ाई करवा लेंगे बच्चों की, शिक्षा दिलवा लेंगे बच्चों की, ठीक है, दे तो रहे, करवा लेंगे। अरे खास सुरक्षा भी है। अच्छा, आप आपका नाम बताइए। अरविंद कुमार एडवोकेट। अरविंद कुमार जी, केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ से, पल्लवी पटेल टक्कर दे पा रही कि नहीं दे पा रही? पल्लवी पटेल बहुत बहुमत वोटों से जीतेंगे यहाँ। जैसे हम लोग केशव जी को जिताया था, यहाँ से डिप्टी सीएम बने थे, कोई विकास नहीं किया था और हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान सब बेरोजगार हो गए और छोटे बच्चों की शिक्षा नहीं मिली जा रही है। उनका स्कूल बंद कर दिया गया, भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, तो पल्लवी पटेल को यहाँ जिता के उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। किसको? डिप्टी सीएम पल्लवी पटेल को यहाँ डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। जीते तो पहले सपा नहीं, जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीत गई। 100%, 1001%, 1,01%, 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा उत्तर प्रदेश ही नहीं। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद आजाद सिंह। बताइए क्या बताना, पूछिए क्या चर्चा है यहाँ पे? देखिए, अभी हमारे एक अधिवक्ता भाई ने एक बहुत सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे डिप्टी सीएम, देखिए डिप्टी सीएम जो एक पद होता है, पद बहुत ही गरिमा का होता है। अगर वो डिप्टी सीएम हैं हमारे यहाँ के, अगर वो डिप्टी सीएम हैं तो उन्होंने ये कहा था कि उनको दौरा नहीं करना चाहिए। ये बात सत्य है। अगर उन्होंने कार्य किया है तो वो बैठे बैठे जीत जाएंगे। अरे सब आपस में दोस्त लोग हैं, ये राजनीतिक चर्चा हो रही है ना? ये देखिए सब हंस भी रहे हैं आपस में, लेकिन यही हाँ, क्या बता जीतेगा मोदी, कोई नहीं चक्कर में, मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में, जीतेगा मोदी जी, जीतेंगे बस और कोई नहीं जीतेगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में? इनकी नौकरी चली गई, जब तो परेशान नहीं है, आतंकवादी को लाना चाह रहे हैं, भूखे मरने लगे ना। ऑनलाइन विकास हो रहा है, तुम्हें विकास ही नहीं पता है, हर विकास ऑनलाइन हो, घर घर में। कि तुम लोग आतंकवादी को लाना चाह रहे हो, यानी सपा की बात कर रहे हैं। 30 साल तक लगातार मोदी पुलवामा का हमला किसने कराया? 46 सैनिक शहीद कैसे, किसने कराया? अरे ठीक। देखिए, अरे सुनिए, जिनको जीडीपी का ज्ञान ही नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद ज्ञान ही नहीं हो, क्या बताएगा विकास हुआ? सियासी समीकरण अभी चालू है, लेकिन ये तो 27 फरवरी को ही कंफर्म। पल्लवी पटेल क्या कह रही है? वो कह रही है उनके पति यहाँ के, वो कौशाम्बी की बहू हैं। जी बिल्कुल, वो अपने आप को सिराथू की ही बहू बताती हैं। कहती है, उनका ये साफ कहना है कि डिप्टी सीएम यहाँ के बेटे जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया। तो लड़ाई है जी। यहाँ पर पटेल मिला है, पल्लवी पटेल है। कितना पटेल वोट है यहाँ? पटेल अभी तक देखा जाए तो पटेल 80% तो पल्लवी पटेल के साथ है। पल्लवी पटेल के साथ है। तो सियासी जो लड़ाई है, आप बोल चुके हैं, सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आपने सुना यहाँ पर आपस में ही ये लोग दोस्त भी हैं और इनके राजनीतिक विचार भी अलग अलग है। यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। तो यहाँ पर केशव मौर्य की राह आसान नहीं लगती है। लड़ाई पल्लवी पटेल से है उनकी,
और ये होना भी चाहिए। राजनीति में संतुलन, लड़ाई होनी चाहिए ताकि संतुलन जो है वो बना रहे। तो सिराथू की दिल में क्या है हमने जानने की कोशिश की, यहाँ से चर्चा की, लोग अपनी बात अच्छे से रखते हैं।